मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में कंप्लीट करवा देंगे एक्सरसाइज 4.4। 2 क्वेश्चन हैं, 3 एग्जाम्पल। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। और पिछली क्लास में क्वेश्चन 8 से 12 तक कंप्लीट करवाए थे। अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में कंप्लीट करवा देंगे एक्सरसाइज 4.4। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन 13 बताया गया है, सम द फॉलोइंग सीरीज का सम फाइंड करना है। तो मेथड तो आपको पता ही है, कौन सा चल रहा है, C+IS मेथड चल रहा है। तो देख लो, सीरीज कॉस में है तो C के इक्वल लेट कर लेना है, अगर सीरीज साइन में है तो यस के इक्वल लेट कर लेना है। तो यहाँ पर जो दिखा साइन साइन साइन, तो साइन में सीरीज है तो यस के इक्वल लेट कर लेना है। तो देख लो इसका सॉल्व, यहाँ पर यस के इक्वल लेट कर लेते हैं सीरीज को, साइन थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस साइन 5 थीटा अपॉन में फैक्टोरियल 5 प्लस साइन 9 थीटा अपॉन में फैक्टोरियल 9 और प्लस डॉट डॉट डॉट। फार्मूला तो पता है कौन सा लगेगा, फैक्टोरियल से आपको पहचानना है, ये बात पिछली क्लास में बताई थी। तो यहाँ पे देखो फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 9, तो फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 9 किस फार्मूले में आता है। तो देख लो भाई, फार्मूला बता देते हैं कौन सा इसमें लगेगा। 1/2 साइन एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये भाई लगेगा फार्मूला। इसका एक्सपेंशन तो आपको पता ही है, तो ऐसे करके आपको पता करना है, चाहे एग्जाम्पल हो चाहे क्वेश्चन हो, फैक्टोरियल से पता चल जाता है कि फार्मूला कौन सा लगेगा। तो यहाँ पर ये वाला लगेगा। पहले आपको इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है, ई की पावर में जो फार्मूला आई थीटा होता है। तो इसको हटाते हैं, एक्सपोनेंशियल में इस सीरीज को कन्वर्ट करेंगे, लेकिन C+IS मेथड के बाद। तो यहाँ पे यस है, C आपको लिख लेना है। तो जहाँ जहाँ साइन है कॉस करके लिखना है, यहाँ पे साइन है कॉस करके लिख लो। यहाँ पे देखो साइन है कॉस करेंगे अपान में फैक्टोरियल 5, यहाँ पे देख लो साइन है कॉस लिख के और आगे डॉट डॉट डॉट, ठीक है, C+IS मेथड। तो यहाँ पर देखो पहले C का टर्म लिखना है, हमने लिखा कॉस थीटा, फिर यस का टर्म लिखना है, लेकिन यहाँ पे I है तो I लिख लो, I इंटू में साइन थीटा, ठीक है, अपान में देख लो क्या है, फैक्टोरियल 1 है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया। ऐसे ही आपको सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में लिखना है। तो यहाँ पर देखा कॉस एंगल क्या है, 5 थीटा है, यहाँ पे देखा साइन 5 थीटा है, ठीक है, अपान में फैक्टोरियल 5, ठीक है, यहाँ पर देख लो कॉस 9 थीटा और प्लस आई साइन 9 थीटा अपान में फैक्टोरियल 9 और प्लस डॉट 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 करके लिखना है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल में आपको चेंज करना है। तो C+IS के इक्वल ई की पावर का ये है फार्मूला, ठीक है, अपान में फैक्टोरियल 1। यहाँ पे आते हैं, एंगल देख लो क्या है, 5 थीटा ना, तो 5i थीटा लिख लो अपान में फैक्टोरियल 5। यहाँ पे देख लो एंगल, देखो एंगल 9 थीटा ना, तो ई की पावर में 9i थीटा लिख लो अपान में फैक्टोरियल 9 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे होल पावर बनाना है, यहाँ पर बनाना है, यहाँ पर तो पहले से बन, तो ठीक है, पावर में इसको कन्वर्ट करेंगे। थोड़ी सी इंक फैल गई है यहाँ पे देखो, ठीक है, इसको रफ करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो C+IS के इक्वल ई की पावर I थीटा होल पावर 1 अपान फैक्टोरियल 1। यहाँ पे देखो फार्मूला बना रहे हैं,
जैसे आप कहोगे कि सर कॉमन मिल रहा है, ई की पावर आई थीटा यहाँ से हर टर्म से मिला है कॉमन ई की पावर आई थीटा, लेकिन लेंगे नहीं। अगर आपने कॉमन ले लिया ई की पावर आई थीटा तो फिर फार्मूला नहीं बनेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जितना नीचे है फैक्टोरियल में उतनी पावर ऊपर बनाओ। यहाँ पे फैक्टोरियल 5 है तो इसकी पावर 5 बनाओ, तो ई की पावर आई थीटा की होल पावर 5 अपान में फैक्टोरियल 5 प्लस यहाँ पे देखो ई की पावर आई थीटा होल पावर 9 अपान में फैक्टोरियल 9 और प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब एक्सपेंशन लिखेंगे भाई, तो कौन सा यूज होगा, 1/2 साइन एक्स और प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल क्या होता है, एक्स प्लस 5 फिर 9 159। नीचे यहाँ पे फैक्टोरियल लिखो या ना लिखो, क्योंकि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती ना। ठीक है, तो इतना नोट करो भाई, ये एक्सपेंशन यहाँ पे यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट करते रहो, बाकी हम पे छोड़ दो। रैपिड फायर ले लो इसको। ठीक है, तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, इजी मेथड से 1 बाय 1 क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल का उड़वा देंगे गर्दा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, c प्लस आई एस के इक्वल लिखेंगे, ये देख लो 1/2। ठीक है, अब साइन बताओ भाई, x यहाँ से कंपेयर कर लो, x की वैल्यू चाहे यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो, ई की पावर आई थीटा मिलेगा, तो ई की पावर आई थीटा। ठीक है, फिर प्लस साइन हाइपरबोलिक, x की वैल्यू तो पता है ना, ई की पावर आई थीटा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसके लिए अलग अलग आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये भी आप सॉल्व कर चुके हो पिछली क्लास में, ये भी आप सॉल्व कर चुके हो पिछली क्लास में, क्वेश्चन करवाए थे ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो c प्लस आई एस के इक्वल लिखते रहो 1/2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे साइन फार्मूला कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, प्लस साइन हाइपरबोलिक कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, फार्मूला होता है, बताओ भाई, साइन हाइपरबोलिक ए प्लस आई बी, ये जो है इस फॉर्म में है तो फार्मूला नहीं होता है, फार्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक ए प्लस बी के इक्वल। ठीक है, क्योंकि ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, तो इसका तो फार्मूला आपने पढ़ा है, लेकिन हाइपरबोलिक है और लेकिन यहाँ पे रियल पार्ट है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है। तो हाइपरबोलिक में दोनों रियल पार्ट हों तो उसके लिए आपको फार्मूला याद है, लेकिन एक रियल है एक इमेजिनरी है, तो भाई फार्मूला नहीं होता है। अब नहीं होता है, हाइपरबोलिक को कन्वर्ट करेंगे आई में, तब सादा सादा फार्मूला लगाना है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ठीक है, सादा सादा लगाना है। तो ये जानकारी आपको होना चाहिए कि भाई किस में होता है फार्मूला, किस में नहीं होता है। पहले इसको हटाते हैं। अब देखो यहाँ पे c प्लस आई एस के इक्वल 1/2, यहाँ पे जैसे फार्मूला है, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बनाना है। तो साइन कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, इसको ऐसे लिख लो। यहाँ पर क्या करेंगे, साइन हाइपरबोलिक थीटा के इक्वल क्या होता है बताओ, माइनस आई साइन हाइपरबोलिक, हट जाता है आई आता है। ठीक है, ऐसे करके ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस कर देंगे, आई साइन, आई लिख के एंगल वही छापना है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, एंगल वही छापना है ये वाला। यहाँ पे आई आ जाएगा और बाहर माइनस आई आपको रखना है, ये फार्मूला आपको याद हो। तो c प्लस आई एस के इक्वल 1/2। अब लगाओ फार्मूला, आई का इंटू करके बाद में लगाएंगे, इसका भी दोनों एक साथ लगा लेंगे फार्मूला, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, माइनस का आई साइन
आई का इंटू कर दो तो आई कॉस थीटा, आई का आई में करेंगे ना तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी -1, तो माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब लगाओ दोनों में फार्मूला, इसमें भी लगाओ इसमें भी लगाओ, तो सी प्लस आई एस के इक्वल 1/2 साइन ए, ठीक है, कॉस बी, साइन ए कॉस बी, फिर प्लस कॉस ए, फिर साइन बी, बी की वैल्यू क्या है आई साइन थीटा। एक बार फिर रिपीट करेंगे, साइन ए कॉस बी, ठीक है, फिर कॉस ए ये है, फिर साइन बी बी है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, माइनस का आई, मिडिल ब्रैकेट लगा लो, माइनस आई बाहर रखो, फिर मिडिल ब्रैकेट में आपको लिखना है यहाँ से, समझो भाई, साइन ए है मेरे पास आई कॉस थीटा, ठीक है, साइन ए, फिर कॉस बी है मेरे पास साइन थीटा, बीच में माइनस है तो माइनस आएगा, कॉस ए है मेरे पास आई कॉस थीटा, कॉस ए इंटू में साइन बी है मेरे पास साइन थीटा। ठीक है, अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, रियल पार्ट अलग करेंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे, उसके बाद से हम सेपरेट कर लेंगे जिसकी वैल्यू हमको निकालना हो। तो c प्लस आई एस के इक्वल 1/2, अब देखो यहाँ पे इसको तो ऐसे लिखो, ये पहले से सिंप्लीफाई है। यहाँ पे देखो कॉस आई थीटा क्या होता है हाइपरबोलिक, मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो कॉस आई थीटा होता है कॉस हाइपरबोलिक थीटा, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे चेंज हो जाता है हाइपरबोलिक करके और साइन थीटा लिख दो। ठीक है, यहाँ पे आते हैं प्लस कॉस और कॉस थीटा ऐसे लिखो। ठीक है, साइन आई थीटा क्या होता है बताओ, हाइपरबोलिक में चेंज करो, साइन आई थीटा होता है आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, तो आई आगे लिख लो, यहाँ पे आई यहाँ पे लिख लो, साइन हाइपरबोलिक यहाँ पे साइन लिखना है। ठीक है, ये हो गया, मिडिल ब्रैकेट लगा लो। अब इसके बाद में माइनस का आई के बाद में देखो, आई के बाद में तो मिडिल ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे साइन आई थीटा हाइपरबोलिक में चेंज करेंगे, क्या आएगा आई साइन हाइपरबोलिक कॉस थीटा। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, यहाँ पे कॉस साइन थीटा ऐसे लिखो। ठीक है, इसे ऐसे लिखो, यहाँ पे कॉस आई थीटा क्या हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक कॉस थीटा, कॉस आई थीटा के इक्वल होता है कॉस हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पे आते हैं इनटू में साइन थीटा, इतना नोट करो। अब ऊपर से लिखते हैं, थोड़ा रैपिड फाइल ले लें इसको। ठीक है, नहीं कहोगे सर टाइम ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा लॉन्ग है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, लिखना ज़्यादा पड़ता है लेकिन कठिन नहीं है क्वेश्चन, एकदम सिंपल है। तो c प्लस आई एस के इक्वल 1/2, अब यहाँ पर क्या करेंगे मिडिल ब्रैकेट हटा देंगे, तो इसको ऐसे लिखो साइन फिर कॉस हो गया इनटू में कॉस हाइपरबोलिक साइन थीटा लिख लिया। चाहो तो रियल पार्ट निकाल सकते हो अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग निकाल सकते हो। ये रियल पार्ट है, माइनस आई का जब इसमें इंटू करोगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस पहले से प्लस का 1 मिलेगा। तो भाई यहाँ से आपको रियल पार्ट मिल जाएगा जब माइनस आई का इसमें इंटू करोगे, तो यही छाप लो साइन हाइपरबोलिक कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस साइन थीटा, ये रियल पार्ट आ गया। अब इमेजिनरी पार्ट ढूंढो, प्लस का आई। अब इमेजिनरी पार्ट ढूंढेंगे भाई, ढूंढो इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट एक ये मिला, आई तो कॉमन ले ही लिया ना, कॉस थीटा। ठीक है, ये साइन हाइपरबोलिक साइन थीटा। ठीक है, और देखो इमेजिनरी पार्ट कहाँ से मिलेगा, जब माइनस आई का इसमें इंटू करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट मिलेगा। तो माइनस माइनस प्लस का आई आएगा, आई हमने कॉमन ले लिया, ये वाला लिख लो कॉस हाइपरबोलिक
कॉस थीटा, ठीक है, और साइन थीटा। अब ब्रैकेट लगा लो मिडिल, फिर बड़ा सा। अब हमको क्या चाहिए, यस की वैल्यू चाहिए, क्योंकि सीरीज साइन में है तो यस के इक्वल लेट की थी, तो यस की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से सेपरेट करेंगे इमेजिनरी पार्ट, सेपरेट इमेजिनरी पार्ट। तो यस की वैल्यू आपको चाहिए है, यहाँ से आपको मिल जाएगी यस की वैल्यू। तो देखो 1/2, ठीक है। फिर ये लिखना है, ये वाला मिडिल ब्रैकेट, चाहो तो मिडिल ब्रैकेट लिखो, नहीं तो बड़ा सा ब्रैकेट कर लो, कॉस थीटा, फिर साइन हाइपरबोलिक साइन थीटा, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, कॉस हाइपरबोलिक, फिर क्या है कॉस थीटा, फिर इनटू में साइन थीटा, ठीक है। आंसर भी मैच करवा देंगे, नोट कर लो, इतना नोट कर लो, फिर आंसर भी हम मैच करवा देंगे। रैपिड फायर है। क्वेश्चन कौन सा है, 13 की आंसर शीट है, 1/2 है। फिर कॉस हाइपरबोलिक कॉस थीटा, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर साइन हाइपरबोलिक साइन थीटा। देखो आंसर जब भी मैच करना है बुक से, टर्म आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये पहले दे दे, ये बाद में दे दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीच में प्लस है तो आगे पीछे हो सकता है टर्म, ठीक है। तो ये आंसर आ गया है, नोट करो भाई, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखो मेरे पास क्वेश्चन है 14, उसका भी उड़वा देंगे गर्दा, इसको हटा देते हैं। 14 क्वेश्चन की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, तो इसको हटाते हैं, फिर भाई आगे बढ़ जाते हैं। तो लाइक करते रहो, दबा के वीडियो को लाइक करो, सभी स्टूडेंट लाइक करो, लाइक। अब देखो 14 क्वेश्चन, 14 देख लो, सीरीज देख लो, साइन में कि कॉस में, कॉस में दिख रही है तो सी के इक्वल लेट कर लो, सी के इक्वल लेट कर लो। तो हमने लिखा है 5 cos थीटा अपान में फैक्टोरियल 1, ठीक है, फिर प्लस 7 cos 3 थीटा अपान में फैक्टोरियल 3, फिर क्या है प्लस 9 cos 5 थीटा अपान में फैक्टोरियल 5, प्लस डॉट। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि हमने जो फार्मूले लिखाए थे एक्सरसाइज 4.4 में, टोटल कितने फार्मूले थे, 7। तो 7 फार्मूलों में से ऐसा कोई फार्मूला है जिसके डिनोमिनेटर में, मीन्स जिसके न्यूमरेटर में 5, 7, 9, किसी फार्मूले में 5, 7, 9 है, बताओ। 7 फार्मूले हैं, 7 फार्मूलों में से कोई सा ऐसा फार्मूला बताओ जिसके न्यूमरेटर में 5, 7, 9 हो। तो आप बोलोगे कि सर ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिसमें न्यूमरेटर में 5, 7, 9 हो। अब जब नहीं है तो इसको हटाना है, पहले 5, 7, 9 को हटाना है। कैसे हटेगा, देखो यहाँ से फैक्टोरियल दिख रहा है आपको, जैसे 5 है, 3 है, 1 है, तो मैचिंग करेंगे। देखो मैचिंग क्या करेंगे, 1 है तो हमने क्या किया, 1 + 4 लिखा, ठीक है, फैक्टोरियल 1 है तो हमने क्या किया, 1 + 4, 5 को ऐसे लिखा, cos थीटा अपान में फैक्टोरियल 1। अब देखो यहाँ पे 3 है फैक्टोरियल में, तो 3 हमने, अब 3 में कितना प्लस कर दें कि 7 मिल जाए, तो आप कहोगे 4 प्लस कर दो, है जुगाड़ बढ़िया। तो ऐसे करके जुगाड़ आपको ढूंढना है, नीचे जितना हो उतना लिखने के बाद में उसमें कितना प्लस कर दें कि जो है मेरे पास मिल जाए। तो 5 है तो हमने क्या किया, यहाँ पे फैक्टोरियल 5 है तो 5 लिख लिया, 5 में कितना प्लस कर दें 9 हो जाए। तब आप बोलोगे सर 4 प्लस कर दो, 9 हो जाएगा, ठीक है। cos 5 थीटा अपान में फैक्टोरियल 5 और प्लस डॉट। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ से 2 सीरीज बन जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 टर्म दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 टर्म दिख रहे हैं।
तो देख लो भाई, कॉस का कर देंगे इंटू, ठीक है, यहाँ से एक टर्म ले लिया, यहाँ से 3 cos 3 थीटा अपान में फैक्टोरियल 3, यहाँ पे आते हैं प्लस का 5 cos 5 थीटा अपान में फैक्टोरियल 5। एक सीरीज ये वाली है और एक बाद में जो 4 दिख रहा है उसको कॉमन ले लो, तो हमने 4 कॉमन ले लिया, तो cos थीटा के अपान में फैक्टोरियल 1, यहाँ पे 4 तो कॉमन चला गया ना, तो cos 3 थीटा अपान में फैक्टोरियल 3 प्लस यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया ना, तो cos 5 थीटा अपान में फैक्टोरियल 5 और प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 2 सीरीज बन गई हैं। एक साथ सॉल्व करना है, एक साथ क्या करना है, सॉल्व करना है। करो भाई, एक साथ सॉल्व करो। देखो यहाँ पे 3 5 दिख रहा है, ये नीचे वाले से काट दो क्योंकि इसको बाहर निकालो, 5 को अंदर फैक्टोरियल 4 मिलेगा। तो एक लाइन और लिखते हैं, सी के इक्वल, तो cos थीटा अपान में फैक्टोरियल 1 ऐसे ही लिखो, ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो cos 3 थीटा अपान में फैक्टोरियल 2। इतना क्लियर हो? यहाँ पे देखो ये 5 इससे कैंसिल करो, तो cos 5 थीटा अपान में 5 बाहर निकालोगे अंदर कितना मिलेगा 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, एक ये सीरीज़ है, फिर प्लस का 4। अब यहाँ पे देखो, इसको तो ऐसे लिखो क्योंकि हर एक टर्म में देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो न्यूमरेटर में कुछ ना हो, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे देखो ऊपर 3 था 5 था, इसको हटाया, यहाँ पे नहीं है तो ऐसे लिखो cos 3 थीटा अपान में फैक्टोरियल 3 प्लस cos 5 थीटा अपान में फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यस के इक्वल लिख लो। अब सीरीज सही फॉर्म में आ चुकी है, अब यस के इक्वल लिख दो। तो यस के इक्वल जहाँ जहाँ कॉस है साइन बना लो, जहाँ जहाँ कॉस है क्या बना लो, साइन बना लो, साइन 5 थीटा अपान में फैक्टोरियल 4, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे देखो प्लस का 4 साइन थीटा अपान में फैक्टोरियल 1, ठीक है, प्लस साइन 3 थीटा अपान में फैक्टोरियल 3 प्लस साइन 5 थीटा अपान में फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब सी प्लस आई एस मेथड हम यूज़ करेंगे, तो आप लोग इतना नोट करो, सी प्लस आई एस मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जल्दी इतना नोट कर लो। इसको हटाते हैं, इसको हटा के आगे बढ़ते हैं। थोड़ा रैपिड फायर लेना है इसको, ठीक है, ये लो रैपिड फायर। अब देखो यहाँ पे क्या कैसे लिखेंगे, सी प्लस आई एस, तो डायरेक्ट चेंज कर लो, पता तो है आपको, इसे मिलाओ इसे मिलाओ, तो ई की पावर आई थीटा मिल जाएगा, मिल जाएगा। नीचे फैक्टोरियल 1 लिखो या ना लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ई की पावर एंगल देखो क्या 3 थीटा है, तो 3 आई थीटा अपान में इसके जो है उसे लिखो, ठीक है, ऐसे करके। यहाँ पे देखो एंगल, देखो एंगल 5 थीटा, तो ई की पावर में 5 थीटा आएगा, तो 5 आई थीटा लिख लो, और अपान में देख लो, अपान में जो चल रहा है वही लिखो। ऐसे करके आपको कन्वर्ट करना है। एक हो गई, दूसरी वाली देख लो, प्लस का 4, थोड़ा क्लोज इसको करते हैं क्योंकि हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक ही लाइन में लिखना है, एक ही लाइन में आ जाए। प्लस का 4, तो इसे मिलाओ इसे मिलाओ, तो ई की पावर आई थीटा, ठीक है, फिर प्लस इसे मिलाओ, ई की पावर 3 आई थीटा अपान में फैक्टोरियल 3, ठीक है। अब इसे मिलाओ, तो ई की पावर 5 आई थीटा अपान में फैक्टोरियल 5, ठीक है, और प्लस डॉट 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 डॉट। इतना क्लियर हुआ? नोट करते रहो भाई। एंगल से हम बना लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ई की पावर आई थीटा, ई की पावर 3 आई थीटा, ई की पावर 5 आई थीटा, ठीक है। अब हमें फार्मूला चेक करना है कौन सा लगेगा। 2 4 किस में आता है और सारे के सारे टर्म प्लस के हैं, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन लग जाएगा इसमें। लेकिन यहाँ पे क्या है,
3i थीटा, एक e की पावर i थीटा कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें 1 जरूर आता है, फर्स्ट टर्म 1 होता है, तो यहाँ पे 1 नहीं है, तो e की पावर i थीटा कॉमन ले लेंगे, जिससे हमको ये वाला फार्मूला लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने क्या किया, e की पावर i थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ से 2i थीटा मिला, तो e की पावर i थीटा का होल स्क्वायर करके अपान में फैक्टोरियल 2 कर लिया, ठीक है। यहाँ पर एक कम करोगे तो 4i थीटा मिलेगा, तो i थीटा e की पावर i थीटा होल पावर 4 अपान में फैक्टोरियल 4, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, ओके। अब यहाँ पे आते हैं प्लस का 4, यहाँ पे बताओ फार्मूला कौन सा लगेगा, 135, तो 135 तो आपको पता है साइन हाइपरबोलिक x, सारे के सारे टर्म प्लस के हैं, तो साइन हाइपरबोलिक x का बन जाएगा। तो इसको ऐसे रखो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन नहीं लेना है, इसमें कॉमन नहीं लेना है, फार्मूला बनाया हमको मिल गया है, ओके। e की पावर i थीटा की होल पावर 5 अपान में फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, ओके भाई। अब फार्मूला लगाते हैं c प्लस आई एस के इक्वल, ये वाला फार्मूला पता है, ये बना है, तो e की पावर i थीटा, ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक x, दोनों चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देखो, तो e की पावर i थीटा हमको मिला, ठीक है, प्लस 4 यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक का लगा लो कि वो 1 फिर 3 फिर 5, 135 पावर किस में आती है, इसी में आती है, और सारे के सारे टर्म प्लस के, तो हमको मिलेगा e की पावर i थीटा, ठीक है। अब हमको यहाँ से यहाँ तक जो है a प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। तो देखो भाई, पिछली क्लास में ये भी आप सीख चुके हो, ये भी सीख चुके हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको हटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, c प्लस आई एस के इक्वल आपको लिखना है, e की पावर i थीटा अभी ऐसे ही रखो, यहाँ पे देख लो, कॉस हाइपरबोलिक फार्मूला बताओ, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता ना, ठीक है। यहाँ पे आते हैं 4 साइन हाइपरबोलिक, इसका फार्मूला फिर लगाओ, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। अब फार्मूला होता नहीं है, मतलब हाइपरबोलिक में होता है, दोनों रियल पार्ट होना चाहिए, एक रियल है एक इमेजिनरी, तो फार्मूला होता नहीं है। तो इसको आई में चेंज करो, हाइपरबोलिक को आई में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, तो c प्लस आई एस के इक्वल e की पावर i थीटा, तो कन्वर्ट करेंगे कॉस i, ये डायरेक्ट चेंज होता है, पीछे i नहीं छोड़ता है, ये छोड़ देता है i, तो ये i नहीं छोड़ता है, ठीक है, तो डायरेक्ट i में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस i फिर कॉस थीटा प्लस का i साइन थीटा। यहाँ पर देख लो, ये i छोड़ देगा तो 4i हो जाएगा, और साइन i कॉस थीटा प्लस का i साइन थीटा। हम फार्मूला भी लिख देते हैं, यहाँ पर देख लो, जैसे हमने साइन हाइपरबोलिक थीटा, साइन हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है बताओ, साइन हाइपरबोलिक थीटा होता है माइनस का i साइन, स्पेस कम है, स्पेस कम है, तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, चलो यहाँ पे लिखते हैं। देखो, साइन हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है, माइनस का i साइन आई थीटा, एक ये होता है। जैसे कॉस हाइपरबोलिक थीटा की बात करें तो कॉस आई थीटा होता है, तो यहाँ पे माइनस भूल गए, माइनस लगा लो, ठीक है। ये दो फार्मूले हमने यूज किए हैं यहाँ पे। देखो, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक था तो माइनस का आई कर दिया, और यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक था, कॉस आई कर दिया, ठीक है। तो इतना नोट करो भाई, ये तो आपको पता ही है, ओके भाई। अब आई का अंदर इंटू करेंगे इसमें भी, फिर उसके बाद फार्मूला लगा लेंगे। तो c प्लस आई एस के इक्वल e की पावर i थीटा ऐसे रखो, कॉस आई का इंटू कर लो, तो i कॉस थीटा, ठीक है, i का स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो माइनस का साइन थीटा, माइनस का 4i साइन, i का अंदर इंटू करेंगे तो i कॉस थीटा, अब i का i में i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस का साइन थीटा नहीं आएगा, ठीक है, i कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब लग जाएगा
इसमें फार्मूला लग जाएगा साइन ए माइनस बी का, इसमें लगेगा कॉस ए माइनस बी का। चलो भाई इतना नोट करो, थोड़ा सा लॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन में 2 सीरीज मिली हैं, एक क्वेश्चन में 2 सीरीज मिली हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो सी प्लस आई एस के इक्वल लिखो। तो अगर यहाँ पे हम बात करें कि पावर आई थीटा ऐसे लिखो, अभी चाहो तो इसको भी कर लो या बाद में लगा लेना यार, बाद में फार्मूला लगा लेना। बताओ फार्मूला यहाँ पे कॉस ए माइनस बी का याद होगा ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस ए है मेरे पास आई कॉस थीटा, कॉस ए, फिर कॉस बी क्या है मेरे पास साइन थीटा, फिर अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा साइन ए मेरे पास क्या है आई कॉस थीटा, फिर साइन वी क्या है मेरे पास साइन थीटा। ये हमने लगा लिया है फार्मूला, ठीक है। अब सेकंड टर्म देख लो, सेकंड टर्म में माइनस का 4i, ठीक है। इसमें लगाओ साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए क्या है आई कॉस थीटा, साइन ए, फिर कॉस बी क्या है मेरे पास साइन थीटा। तो बीच में माइनस है तो माइनस आएगा, क्योंकि साइन ए माइनस बी क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब साइन ए कॉस बी हो गया, कॉस ए मेरे पास है आई कॉस थीटा, कॉस ए इंटू में साइन वी क्या है साइन थीटा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। तो देखो ई की पावर आई थीटा है ना, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉस आई थीटा क्या होता है कॉस हाइपरबोलिक थीटा हो गया, और इसको तो ऐसे लिखो कॉस साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, साइन आई थीटा क्या होता है आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, और इसे ऐसे लिखो साइन थीटा। अब यहाँ पे आते हैं माइनस का 4i, साइन आई थीटा क्या होता है बताओ, साइन आई थीटा होता है आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, साइन आई थीटा होता है आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, और इसको ऐसे लिखो कॉस साइन थीटा। अब यहाँ पे आते हैं, कॉस आई थीटा क्या होता है कॉस आई थीटा कॉस हाइपरबोलिक थीटा, इसको तो ऐसे लिखो साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना, आई वाले एक तरफ लिखना है और जिसमें आई नहीं है उसको एक तरफ लिखना है। तो देखो जब इसका इसमें इंटू करेंगे, जब इसका इसमें इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा रियल पार्ट, तो कॉस थीटा कॉस हाइपरबोलिक कॉस थीटा कॉस हाइपरबोलिक कॉस थीटा, और ये वाला लिख लो कॉस साइन थीटा, ठीक है। अब इसका इसमें इंटू करो तो रियल पार्ट मिल जाएगा, तो आई स्क्वायर वैल्यू -1 होती है साइन थीटा, और इसको ऐसे लिख लो साइन हाइपरबोलिक कॉस थीटा इंटू में ये वाला साइन थीटा। और देखो यहाँ से रियल पार्ट देख लो, क्योंकि पहले रियल पार्ट लिख लो बाद में इमेजिनरी पार्ट लिख लो। तो इसमें से हमने छांट लिए 2 टर्म मिले, इसमें देखो इसका इसमें इंटू करोगे तो रियल पार्ट मिल जाएगा, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसी में लिखो प्लस का 4 ठीक है साइन हाइपरबोलिक कॉस थीटा इंटू में कॉस साइन थीटा, रियल पार्ट मिल गया। तो इसे अलग ब्रैकेट में रखो, फिर प्लस का आई। अब आई वाला देख लो कहाँ से मिलेगा, जब इसका इसमें इंटू करेंगे तो आई वाला टर्म मिल जाएगा। तो देखो साइन थीटा और कॉस हाइपरबोलिक कॉस थीटा इंटू में कॉस साइन थीटा। देखो जब इसका इसमें इंटू किया साइन थीटा लिख लिया और कॉस ये वाला लिख लिया और फिर ये वाला लिख लिया, आई वाला मिल गया। और देखो आई वाला इसका इसमें करोगे तो आई वाला मिल जाएगा, इसका इसमें करोगे तो आई वाला मिल जाएगा।
तो यहाँ से लिखते हैं प्लस, किसका बताया था, इसका बताया था कॉस का, तो कॉस थीटा। अब दोनों को ऐसे ही छाप लो, साइन हाइपरबोलिक कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। इसका इसमें कर दिया ना। अब ये वाला देख लो, इसमें इसका इसमें कर दो, तो आई तो कॉमन ले लिया, माइनस माइनस प्लस का 4, ठीक है। और इसको छाप लो, कॉस हाइपरबोलिक कॉस थीटा और इनटू में साइन थीटा, ठीक है। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गया। अब आराम से हम लिख सकते हैं, किसके इक्वल लिखोगे, अगर सीरीज आपने सी के इक्वल लिखी है तो सी की वैल्यू निकलेगी। तो रियल पार्ट आपको सेपरेट करना है, सेपरेट रियल पार्ट, तो सी के इक्वल हम लिखेंगे, आगे वाला ले लो, कॉस थीटा कॉस हाइपरबोलिक कॉस थीटा कॉस हाइपरबोलिक कॉस थीटा, ये देखो कॉस साइन थीटा हो गया, ये वाला माइनस का साइन थीटा साइन हाइपरबोलिक कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। और देख लो एक ये है, यहाँ पे लिखते हैं प्लस का 4 साइन हाइपरबोलिक कॉस थीटा और एक और है इंटू में कॉस साइन थीटा। अब आंसर मैच करवाते हैं, क्या करवाते हैं, आंसर मैच करवाते हैं। पहले तो आंसर शीट में टर्म को देखना है कितने टर्म है, फिर उसके बाद टर्म मैच करवाते हैं। 1 2 3 टर्म है, 1 2 3 है। पहला प्लस का है कॉस थीटा कॉस हाइपरबोलिक कॉस थीटा कॉस साइन थीटा, ठीक है। फिर माइनस का है साइन थीटा साइन हाइपरबोलिक कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा। फिर प्लस का 4 साइन हाइपरबोलिक कॉस थीटा कॉस साइन थीटा। एकदम राइट आंसर है, नोट कर लो भाई, ये हो गया रैपिड फायर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 करवाते हैं, इसको हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं और बढ़ जाते हैं आगे। थोड़ा रैपिड फायर ले लें, लाइक करते रहो वीडियो को सभी स्टूडेंट, और भी बच्चे जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए भाई। जो भी आपके दोस्त हैं उनको बताइए कि वाईफाई सक्सेस क्लासेस पर सेकंड सेमेस्टर जो है स्टार्ट हो चुका है और कंप्लीट करवा देंगे सर सिलेबस को फ्री में, पैसा भी नहीं पड़ेगा। कोचिंग में जाओगे ना तो 3500 रुपये ले लेंगे, 3500 फीस है भाई, चली जाएगी और ऐसी पढ़ाई नहीं मिलेगी। 1 बाय 1 क्वेश्चन एग्जाम्पल नहीं कोई लगवाएगा, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लगवा के आगे बढ़ जाएगा, तो उससे क्या फ़ायदा। ऐसी पढ़ाई पढ़ने से क्या फ़ायदा, जो रटना पड़े वो बेकार की पढ़ाई होती है। A to Z पढ़ने से क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। A to Z पढ़ो, A to Z पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो इसीलिए बोल रहे हैं A to Z भाई पढ़ो। अब सीरीज देख लो, एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या है, हमें सीरीज देखना है एंगल का 2 टाइम्स 3 टाइम्स 1 टाइम्स। तो देखो यहाँ पे कॉस बीटा कॉस 2 बीटा कॉस 3 बीटा। पावर से कभी भी आपको सीरीज नहीं चेक करना है, पावर से, जैसे यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, पावर से नहीं। एंगल का 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स जिसमें हो, कॉस में है तो वो कॉस की सीरीज हो जाएगी, अगर साइन में है तो साइन की सीरीज हो जाएगी। इतना तो आपको पता ही है, हर क्लास में हम यही बताते हैं। तो ये कॉस में सीरीज है, तो सी के इक्वल लेट कर लो, सी के इक्वल लिख लो, क्या है 1 माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू में कॉस बीटा, फिर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू में कॉस 2 बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू में कॉस 2 बीटा अपॉन में फैक्टोरियल 2, ठीक है। फिर माइनस कॉस क्यू अल्फ़ा इंटू में कॉस 3 बीटा अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो यस के इक्वल लिख लो। तो कांस्टेंट टर्म तो लिखा नहीं जाता है, यस के इक्वल लिखोगे ये नहीं लिखा जाता, यहाँ से लिखना है। इसको ऐसे रखो,
जिससे आपने सीरीज चेक की है वही चेंज करना है। तो यहाँ से सीरीज आपने चेक की थी तो इसी को चेंज करना है साइन में। पावर में जो है उसको तो ऐसे लिखो, साइन 2 बीटा अपान में फैक्टोरियल 2, यहाँ पे आते हैं कॉस क्यू अल्फ़ा इंटू में साइन 3 बीटा अपान में फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब सी प्लस आई एस मैथड से इसको कन्वर्ट करेंगे। तो 1 माइनस, इसे तो ऐसे लिखो, अब डायरेक्ट बोलो, इसे मिलावो क्या बना दो, ई की पावर आई थीटा। यहाँ पे देख लो कॉस स्क्वायर ऐसे ही लिखो, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ऐसे लिखो, इसे मिलाओ बना लो 2i बीटा अपान में फैक्टोरियल 2। फिर यहाँ पे आते हैं कॉस क्यू अल्फ़ा तो ऐसे लिखो, इसे मिला के ई की पावर में लिख दो 3i बीटा अपान में फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब फार्मूला देखो कौन सा यहाँ पे बना है, इसके अपान 1 ले लो, 1 2 3 और प्लस माइनस दिख रहा है तो ई की पावर माइनस एक्स का आपको आता है। तो पहले पावर में चेंज कर लें, उसके बाद बताते हैं। कॉस अल्फ़ा ई की पावर आई बीटा, ई की पावर माइनस एक्स का ये एक्सपेंशन है, कॉस अल्फ़ा ई की पावर आई बीटा होल पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 2 यहाँ से 2 ले लिया, होल पावर 2 बना के लिख दिया। यहाँ पे आते हैं कॉस अल्फ़ा ई की पावर आई बीटा होल पावर 3 अपान में फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखो फार्मूला लिख देते हैं। ई की पावर माइनस एक्स होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स की पावर 3 अपान फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। देखो यही है, देखो। ठीक है, तो बताओ भाई सी प्लस आई एस के इक्वल, तो हम लिखेंगे ई की पावर में माइनस, अब एक्स देखना है, एक्स यहाँ से कंपेयर करो, चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, तो कॉस अल्फ़ा ई की पावर आई बीटा मिलेगा, तो एक्स की वैल्यू लिख लो, कॉस अल्फ़ा ई की पावर आई बीटा, ये मिला कॉस अल्फ़ा ई की पावर आई बीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मतलब इसको a प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तभी आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो ऊपर से लिखेंगे, इतना नोट कर लो, इसको हटाते हैं, थोड़ा रेविड फाइल ले लें, इसको नोट करते रहो 1 बाई 1 क्वेश्चन और एग्जाम्पल सॉल्व करवा देंगे, नोट करते रहो केवल। तो c प्लस आई एस के इक्वल, तो ई की पावर में माइनस कॉस अल्फ़ा, तो फार्मूला बोलो ई की पावर आई बीटा का, कॉस बीटा प्लस का आई साइन बीटा। ठीक है, तो c प्लस आई एस के इक्वल ई की पावर माइनस, इसका इसमें इंटू कर दो तो क्या मिलेगा, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। ठीक है, इंटू करो, फिर इसका इसमें करो माइनस का आई कॉस अल्फ़ा इंटू में साइन बीटा। ठीक है, अब पावर को ब्रेक करेंगे, यहाँ से करो, फिर फार्मूला बनेगा। तो c प्लस आई एस के इक्वल ई की पावर माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू में कॉस बीटा। ठीक है, और ई की पावर माइनस का आई कॉस अल्फ़ा इंटू में साइन बीटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। तो c प्लस आई एस के इक्वल, ब्रेक कर लिया ना, ई की पावर माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू में कॉस बीटा। अब यहाँ पे लगा लो फार्मूला, कॉस अल्फ़ा इंटू में साइन बीटा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करो, माइनस आ जाएगा आई साइन कॉस अल्फ़ा इंटू में साइन बीटा। अब यहाँ से आपको वैल्यू निकाल देना है। सी के इक्वल लेट की थी ये सीरीज, सी के इक्वल लेट की थी, तो सी की वैल्यू ही निकालना है, सेपरेट रियल पार्ट। तो सी इक्वल ई की पावर माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू में कॉस बीटा, इसका इसमें इंटू करोगे ना तो कॉस अल्फ़ा इंटू में साइन बीटा। अब आंसर मैच करवा देते हैं। कभी कभी क्या होता है,
कुछ क्वेश्चन जो होते हैं आंसर शीट मैच नहीं होती है। एग्जाम्पल कौन सा है, पहला है ना, एग्जाम्पल जो है पहला, ई की पावर में माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू में कॉस बीटा फिर इंटू में कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, एकदम राइट आंसर है। ये है बुक, हमने पहले ही बताई थी, यही खरीद लेना। अगर आपके पास डॉक्टर विनोद कुमार राइटर की है ठीक है, नहीं है कृष्णा पब्लिकेशन की है तो भाई बेसिक पढ़ो और इनकी प्रैक्टिस करो। कृष्णा पब्लिकेशन की बुक में जो भी क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल जो है सेकंड, इसी से हम पढ़ा रहे हैं। एग्जाम्पल सेकंड जो वहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। एग्जाम्पल सेकंड सॉल्व करवाते हैं। ये तो आंसर आ गए ना, ठीक है। एग्जाम्पल सेकंड की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। चलो लिखो, देखो पहले ये देख लो कि सीरीज़ कॉस में है कि साइन में है। पहले तो सबसे पहले यही देखना है। तो यहाँ पर जो सीरीज़ है कॉस में, ये कॉस दिखा, ये कॉस दिखा, ये कॉस दिखा, कॉस में सीरीज़ है तो सी के इक्वल आपको लेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी के इक्वल लिखते हैं। कॉस अल्फ़ा लिख लो, जो है उसे लिखो। कॉस अल्फ़ा हो गया कॉस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा अपान में क्या है, फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 3 है भाई, जो है वही लिखो। फिर प्लस नेक्स्ट कॉस अल्फ़ा प्लस 4 बीटा, अल्फ़ा प्लस 4 बीटा अपान में फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट, प्लस माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, यस के इक्वल लिखना है। जहाँ जहाँ कॉस है साइन करना है, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा अपान में फैक्टोरियल 3 साइन अल्फ़ा प्लस 4 बीटा अपान में फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट, सी प्लस आई एस मेथड यूज़ करो। तो इसे मिला के e की पावर आई अल्फ़ा कर दो, माइनस इसे मिला के e की पावर आई अल्फ़ा प्लस 2 बीटा कर लो अपान में फैक्टोरियल 3। इन दोनों को मिला के e की पावर आई अल्फ़ा प्लस 4 बीटा कर लो अपान में फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, e की पावर आई अल्फ़ा मिला तो ले लो, e की पावर आई अल्फ़ा कॉमन मिल रहा है तो ले लो। तो 1 माइनस यहाँ पे क्या बचा, e की पावर 2i बीटा अपान में फैक्टोरियल 3। अगर 2i बीटा को हम कैसे लिखें, i बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। वैसे भी हमें फार्मूला लगाना है तो होल पावर में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस e की पावर आई अल्फ़ा चला गया ना, तो e की पावर आई बीटा का होल पावर 4 लिख दो अपान में फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट 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 डॉट। अब देखो यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल 5 है, मतलब मैच नहीं हुई, फैक्टोरियल में और पावर में डिफरेंट है। तो क्या करना है, सेम बनाने के लिए e की पावर आई बीटा का इनटू और डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो फैक्टोरियल में जो है वही पावर में बनेगा। क्यों, फार्मूला तो आपको पता है 135 किस में आता है, साइन एक्स का एक्सपेंशन है, जे 135 साइन एक्स का एक्सपेंशन है। तो यहाँ पे हमको वेरिएबल चाहिए, तो देखो e की पावर आई अल्फ़ा ऐसे लिखूँ, तो हमने क्या किया, e की पावर आई अल्फ़ा का आई बीटा का इंटू करेंगे और यहाँ पे डिवाइड दे देंगे। तो e की पावर आई बीटा का हमने इंटू कर दिया हर एक टर्म में, तो e की पावर आई बीटा की होल पावर कितनी हो जाएगी, 3। अब देखो पावर 3 और फैक्टोरियल 3, ठीक है। यहाँ पे पावर 1 फिर 3 फिर 5 साइन एक्स का एक्सपेंशन हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे e की पावर आई बीटा होल पावर कितनी बन जाएगी, 5, क्योंकि e की पावर आई बीटा का हमने इंटू किया है और डिवाइड किया है। तो इंटू ब्रैकेट के अंदर और डिवाइड यहाँ पे दिखाया है अपान में फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ पे लाइक टर्म है तो इसे ऊपर लेके चलेंगे। चलो इतना नोट करो, अब यहाँ से लिखेंगे, थोड़ा रेविड फाइल ले लें इसको, आप लोग क्या करो नोट करते रहो, 1 बाय 1 क्वेश्चन और एग्जाम्पल करवा देंगे सॉल्व।
नोट करते रहो। तो c प्लस आई एस के इक्वल e की पावर i कॉमन ले लो तो अल्फ़ा माइनस बीटा, डिवाइड में पावर जो होती है माइनस होती हैं, तो बीटा ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम, फार्मूला तो दिख रहा है, डायरेक्ट लगा लो, क्यों यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं फिर हम लगा लेते हैं। साइन एक्स का तो 1 3 फिर 5, ये है फार्मूला, लगा लो भाई, फार्मूला लगा लो। 1 3 5 मैच हो रहा, देखो 1 पावर फिर 3 फिर 5 मैच हुई। तो हम क्या करेंगे, इसे तो ऐसे लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स, देखो एक्स साइन लिख लिया, अब एक्स यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ से कंपेयर करो, चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, ई की पावर आई बीटा मिलेगा, ई की पावर आई बीटा मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सी प्लस आई एस के इक्वल ई की पावर आई अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, कॉस बीटा प्लस का आई साइन बीटा। अब लगा फार्मूला साइन ए प्लस बी का, ठीक है, तो सी प्लस आई एस के इक्वल ई की पावर आई अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं फार्मूला, साइन ए है कॉस बीटा, साइन ए कॉस बी है मेरे पास आई साइन बीटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए मेरे पास है कॉस बीटा, इंटू में साइन बी मेरे पास है ये आई साइन बीटा। इतना नोट करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉस आई साइन बीटा है, यहाँ पे लगेगा फार्मूला और यहाँ पे लगेगा, ठीक है। इसको भी चेंज कर लो, तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, प्लस का आई साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन को ऐसे लिखो, यहाँ पे क्या करेंगे, हाइपरबोलिक में चेंज करेंगे, कॉस हाइपरबोलिक साइन बीटा, यहाँ पे आते हैं प्लस कॉस बीटा, यहाँ पे बोलो, यहाँ पे साइन आई थीटा क्या होता है, आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, तो आई आगे लिख दिया ना, साइन हाइपरबोलिक साइन बीटा, इसको यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। चलो भाई, अब इंटू करेंगे ब्रैकेट का, रियल पार्ट अलग लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग लिखेंगे, फिर जिसकी वैल्यू निकालना हो उसकी निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे सी प्लस आई एस के इक्वल, इसका इसमें इंटू करेंगे तो रियल पार्ट मिलेगा, तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, फिर ये छाप लो इंटू में साइन कॉस बीटा, ठीक है, फिर ये छाप लो कॉस हाइपरबोलिक साइन बीटा, ये रियल पार्ट आ गया, इसका इसमें इंटू किया और इसका इसमें इंटू करो, फिर रियल पार्ट मिलेगा। तो यहाँ पे देखो आई का आई में इंटू करें, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस आ गया, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का इसमें इंटू किया, तो कॉस बीटा और साइन हाइपरबोलिक साइन बीटा, ठीक है, ये रियल पार्ट आ गया, ब्रैकेट लगा लो। अब प्लस का आई, अब इमेजिनरी पार्ट कहाँ से मिलेगा, जब इसका इसमें इंटू करोगे तो इमेजिनरी पार्ट मिलेगा और इसका इसमें करोगे तब, तो इसे पहले लिख लो, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, इसका इसमें इंटू करें, साइन कॉस बीटा, कॉस हाइपरबोलिक साइन बीटा, ठीक है, इसका इसमें इंटू कर दिया, देखो साइन है फिर साइन है फिर कॉस है, ठीक है। अब इसका इसमें इंटू करो तो इमेजिनरी पार्ट मिलेगा, तो कॉस पहले देख लो, यहाँ पे करेंगे प्लस आएगा, तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया। अब इसको छाप लो, कॉस बीटा साइन हाइपरबोलिक साइन बीटा। अब देखो भाई, हमें क्या चाहिए,
सीरीज जो है हमने किसके इक्वल लेट की थी, कॉस है ना सीरीज में, तो सी के इक्वल लेट की थी, तो सी की वैल्यू हमें निकालना है। इसको हटाते हैं, सेपरेट करना है रियल पार्ट, सेपरेट करना है रियल पार्ट। यहाँ पे लिखो सेपरेट रियल पार्ट, तो सी की वैल्यू लिखो ये वाली कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, इनटू में साइन कॉस बीटा, फिर क्या है कॉस हाइपरबोलिक साइन बीटा। नेक्स्ट ये वाला लिख लो माइनस का साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, इनटू में क्या है कॉस कॉस बीटा, कॉस कॉस बीटा, ये साइन हाइपरबोलिक साइन बीटा। अब आंसर भी मैच करवा देते हैं, पहले इतना नोट कर लो, आंसर भी हम क्या करेंगे मैच करवा देते हैं। कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सेकंड है, तो सेकंड कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, फिर साइन कॉस बीटा, कॉस हाइपरबोलिक साइन बीटा, फिर माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉस कॉस बीटा, साइन हाइपरबोलिक साइन बीटा, एकदम राइट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लो क्या है, उसको सॉल्व करवाते हैं, इसको हटा देते हैं। तो एग्जाम्पल सेकंड जो किया है ना, तो उसी के रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, ये देखो रिलेटेड प्रॉब्लम भी करवा देते हैं सॉल्व। एग्जाम्पल जैसा 2 हुआ है वैसा ही इसको सॉल्व करना है। तो सीरीज कॉस में है ना, तो सी के इक्वल लेट कर लो, तो यहाँ पे क्या लिख लो रिलेटेड प्रॉब्लम, आरपी लिख लो, आरपी लेट सी के इक्वल कॉस एक्स है, फिर माइनस कॉस 3x अपान में फैक्टोरियल 3 135 135, ठीक है। अब यस के इक्वल लिख लो, जहाँ जहाँ कॉस है साइन कर लो, अपान में फैक्टोरियल 3 प्लस साइन 5x के अपान फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट 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 डॉट। अब सी प्लस आई एस के इक्वल लिख लो, डायरेक्ट बना लो, e की पावर ix बन जाएगा, यहाँ पे e की पावर 3ix बन जाएगा अपान में फैक्टोरियल 3 प्लस यहाँ पे 5x एंगल है तो 5ix बन जाएगा अपान में फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखो फार्मूला कौन सा बना है, होल पावर 1, यहाँ पे 3 बन जाएगा, यहाँ पे 5, तो मैच हो रही है। अब आपको बताना है कौन सा फार्मूला यहाँ पे बना है। हम पावर में पहले इसको लिखते हैं, कॉमन नहीं लेना है क्योंकि जितनी पावर मिल रही है उतना ही फैक्टोरियल मिला है, तो हमको कॉमन नहीं लेना है। कॉमन तब लेते जब पावर कम ज़्यादा होती। ठीक है, यहाँ पर मैचिंग हो गई है पावर, तो हमें कॉमन नहीं लेना है। अब देखो प्लस माइनस 135 साइन का है ये एक्सपेंशन, देखो साइन एक्स माइनस 13 फिर 5 135। चलो भाई इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, ओपन जो टर्म होता ना क्लोज करना है। तो c प्लस आई एस के इक्वल, तो यहाँ पे साइन है साइन, अब एक्स लिखना है, कंपेयर कर लो, चाहे यहाँ से कर लो, चाहे यहाँ से कर लो, चाहे यहाँ से, e की पावर आई एक्स मिला, तो e की पावर आई एक्स मिला। ठीक है, चलो इतना नोट करो, थोड़ा रेविट फाइल ले लें, इसको रेविट फाइल ले लेते हैं। अब c प्लस आई एस के इक्वल आपको जो मिला है इसको a प्लस आई वी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तभी आप c की वैल्यू बता सकते हो। तो c प्लस आई एस के इक्वल हम लिखेंगे, तो साइन यहाँ पे क्या करें फार्मूला लगाते हैं, कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स,
कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। ठीक है, अब फार्मूला फिर लगाओ, साइन ए प्लस बी का लगेगा, याद होगा ना। देखो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए है कॉस ए एक्स इंटू में साइन बी है आई साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर फार्मूला फिर लगाना है, यहाँ पे लगाना है, वो तो आपको याद ही होगा। तो सी प्लस आई एस के इक्वल आपको लिखना है, जैसे साइन है इसको तो ऐसे ही लिख लो। यहाँ पे देखो कॉस आई थीटा क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक थीटा, तो कॉस हाइपरबोलिक थीटा का मीन्स है साइन एक्स। ठीक है, अब वहाँ पे प्लस का कॉस एक्स, यहाँ पे आई आएगा ना, बाहर आएगा आई, तो आई यहाँ पे कर लिया, फिर यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक साइन एक्स। ठीक है, अब सी की वैल्यू निकाल दो, सेपरेट कर लो रियल पार्ट, सेपरेट रियल पार्ट। तो सी की वैल्यू आगे जो लिखा है उसे लिख दो, साइन कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक साइन एक्स। आंसर भी मैच करवा देते हैं। रिलेटेड प्रॉब्लम एग्जाम्पल सेकंड की है ये। तो यहाँ पर साइन कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक साइन एक्स एकदम राइट आंसर है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, कानपुर यूनिवर्सिटी में 2013 और 14 में पूछा गया था। अब देखो एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 देख लो, कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट देख लो, फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 डालते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट जो है कॉस में है सीरीज, तो सी के इक्वल लेट कर लो, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट सी के इक्वल, तो 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू में कॉस 2 थीटा अपान में फैक्टोरियल 2। ठीक है, प्लस सी की पावर 4 कॉस 4 थीटा अपान में फैक्टोरियल 4 प्लस डाटा। फार्मूला तो आपको पता ही है, इसमें कौन सा लगे जाएगा, 2 4 दिख रहा है। अब 2 4 6 किस में आता है, कॉस में आता है, और सारे के सारे टर्म प्लस के हैं, तो हाइपरबोलिक में ये बन जाएगा। हाइपरबोलिक में पहले यस के इक्वल लिख लो, कांस्टेंट टर्म लिखा नहीं जाता है, यहाँ से लिखना है। तो सी स्क्वायर जहाँ जहाँ कॉस है साइन कर देना है। यहाँ पर देख लो सी की पावर 4 और साइन 4 थीटा अपान में फैक्टोरियल 4 प्लस डाटा। सी प्लस आई एस मेथड से लिखो, तो 1 प्लस यहाँ पे क्या दिख रहा है, सी स्क्वायर ऐसे रखो, इसे मिलाओ क्या बना दो 2i थीटा बना दिया ना, अपान में फैक्टोरियल 2, इसे मिला के जैसे सी की पावर 4 और अपान फैक्टोरियल 4 कॉमन है, उसे ऐसे लिखो, इसे मिलाओ, तो ए की पावर 4i थीटा अपान में फैक्टोरियल 4 प्लस डाटा। अब देखो इसकी होल पावर 4 बनेगी ना, जो पावर है वही फैक्टोरियल में, तो कॉमन तो लेना नहीं है, क्योंकि पावर और फैक्टोरियल में अगर मैचिंग है तो कॉमन नहीं लेना है। तो सी प्लस आई एस के इक्वल 1 प्लस सी ई की पावर आई थीटा होल पावर 2 कर लो अपान में फैक्टोरियल 2, यहाँ पे आते हैं सी ई की पावर आई थीटा होल पावर 4 अपान में फैक्टोरियल 4। ये है एक्सपेंशन कॉस हाइपरबोलिक एक्स का। तो देखो भैया कॉस हाइपरबोलिक एक्स का 1 प्लस 2 पावर अपान फैक्टोरियल 2, फिर 2 4 ठीक है अपान फैक्टोरियल 4 प्लस डाटा। ठीक है, तो इसको क्लोज करना है, जो ओपन टर्म दिख रहे हैं क्लोज करना है कॉस हाइपरबोलिक एक्स से। तो सी प्लस आई एस इक्वल कॉस हाइपरबोलिक, अब एक्स की वैल्यू यहाँ से चाहो कंपेयर करो, चाहे यहाँ से चाहो कंपेयर करो, तो एक्स की वैल्यू सी ई की पावर आई थीटा मिले, सी ई की पावर आई थीटा मिल जाए। चलो भाई अब इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको हटा देते हैं, नोट करते रहो।
देखो यहाँ पे सी प्लस आई एस के इक्वल लिखेंगे, मार्कर थोड़ा उठा लेते हैं, नीचे गिर गया है। तो सी प्लस आई एस के इक्वल कॉस हाइपरबोलिक सी। तो यहाँ पर e की पावर आई थीटा का पहले करेंगे काम, मीन्स फार्मूला लगाते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब सी का इंटू कर लो, फिर फार्मूला बन जाएगा। तो सी प्लस आई एस के इक्वल कॉस हाइपरबोलिक सी कॉस थीटा प्लस का आई सी साइन थीटा। अब देखो फार्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक ए प्लस आई बी में, होता है? बताओ, नहीं होता है। फार्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक ए प्लस बी में होता है, मतलब दोनों रियल पार्ट होना चाहिए। तो इसका तो फार्मूला होता है, लेकिन ए प्लस आई बी का नहीं होता है। तो क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे इसको। किस में चेंज करेंगे? आई में। तो सी प्लस आई एस के इक्वल, ये डायरेक्ट आई छोड़ता नहीं, मतलब आई आता है यहाँ पे, लेकिन आगे नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे आई नहीं आता ना। कॉस, देखो कॉस आई थीटा क्या होता है? कॉस हाइपरबोलिक थीटा। अगर कॉस हाइपरबोलिक थीटा है तो होता है कॉस आई थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। सी कॉस थीटा प्लस का आई सी साइन थीटा, आई का अंदर इंटू करेंगे। तो सी प्लस आई एस के इक्वल कॉस, तो आई सी कॉस थीटा, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती है सी साइन थीटा। ओके, अब बना कॉस ए माइनस वी का फार्मूला बना, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला बना है। तो सी प्लस आई एस के इक्वल कॉस ए आई सी कॉस थीटा, कॉस ए हो गया, कॉस बी सी साइन थीटा। कॉस ए कॉस बी माइनस है तो प्लस आएगा, साइन ए फिर साइन बी। चलो ए है मेरे पास सी कॉस थीटा, ए और ये बी सी साइन थीटा, ठीक है। और आई भी लिखना है आपको, आई छोड़ना नहीं है, आई को छोड़ना नहीं है। आई सी कॉस थीटा है ए, और बी है सी साइन थीटा। अब इसमें लगाओ फार्मूला और इसमें लगाओ, ठीक है। तो सी प्लस आई एस के इक्वल कॉस आई थीटा क्या होता है? कॉस हाइपरबोलिक थीटा। तो सी कॉस थीटा हो गया, इसे तो ऐसे लिखो कॉस सी साइन थीटा, ठीक है। साइन आई थीटा क्या होता है? आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, आई आगे आ जाएगा, तो हाइपरबोलिक सी कॉस थीटा, ठीक है। इसको तो ऐसे लिखो साइन सी साइन थीटा। नोट करो इतना। अब यहाँ से आपको वैल्यू निकाल लेना है, मतलब अगर सी के इक्वल इस सीरीज को लेट गया था तो सी की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सेपरेट रियल पार्ट। तो सी की वैल्यू कॉस हाइपरबोलिक सी कॉस थीटा, आगे जो लिखा है उसी को लिख लो, सी की वैल्यू आ जाएगी कॉस सी साइन थीटा। ये सी की वैल्यू आ गई। अब देखो सेकंड, अगर हम पार्ट देखें, सेकंड पार्ट, तो सेकंड जो पार्ट है वो साइन में है, साइन में सीरीज है। तो साइन में है, अगर हम देखें तो सेम टू सेम टर्म दिख रहे हैं। देखो कॉस का साइन है, कॉस का साइन है, तो फर्स्ट वाले से ही इसका आंसर बता सकते हो, अलग से लगाना नहीं पड़ेगा। हमने बताया था आपको, जब एक ही क्वेश्चन में दोनों सीरीज मिल जाती हैं, साइन की और कॉस की, तो एक सीरीज सॉल्व करना है, उसी से सेकंड सीरीज का आंसर बता देना है। पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट वाले पार्ट से ही सेकंड वाले पार्ट की आंसर शीट निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे हम सेकंड डालते हैं और यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेपरेट इमेजिनरी पार्ट। तो यस की वैल्यू लिखना है, ये वाली साइन
हाइपरबोलिक सी कॉस थीटा, साइन हाइपरबोलिक सी कॉस थीटा, साइन सी साइन थीटा। ये लो भाई, आंसर भी मैच करवा देते हैं। दोनों एग्जाम्पल 3 का c इक्वल दिया है कॉस हाइपरबोलिक सी कॉस थीटा, कॉस सी साइन थीटा। यस के इक्वल दिया है साइन हाइपरबोलिक सी कॉस थीटा और साइन सी साइन थीटा। ठीक है, राइट आंसर है। तो इस क्लास में एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट करवा दी है। अब अगली एक्सरसाइज में 4.4 मतलब 4.4 के बाद 4.5, तो 4.5 चलाएंगे एक्सरसाइज 4.5। उसके पहले आपको फार्मूले बताएंगे कि कितने आपको याद करना है, उसके रिलेटिव आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर ये मेरी क्लास चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।